आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार के बारे में जो बैटलफील्ड को पूरी तरह से बदल रहा है। दरअसल ये हैं कामिकाजे ड्रोन्स। ये ड्रोन्स छोटी कॉस्ट पर दुश्मन के महंगे वॉर मशीन को तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन और गाजा जैसे बैटलफील्ड पर इनका असर हमने देखा है और अब इंडिया भी अपनी इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। क्या ये नए ड्रोन्स इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में गेम चेंजर साबित होंगे? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। कामिकाजे ड्रोन्स ये एक तरह के स्मार्ट ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट के आसपास मंडराते रहते हैं और सही टाइम आने पर अटैक करते हैं। ये ड्रोन्स एआई और ऑटोमेशन का यूज करके एनिमी टैंक्स, रडार और मिलिट्री को प्रिसाइज स्ट्राइक से तबाह कर सकते हैं। ये कंसेप्ट पहली बार यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लार्ज स्केल पर देखा गया, जिसमें ईरान के शहद 136 और रशिया के लैंडसैम 3 ड्रोन्स ने बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल दिया। अब इंडिया ने भी इस टेक्नोलॉजी की ताकत को समझा है और अपने इंडिजिनियस कामिकाजे ड्रोन्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। और इंडिया अब स्काई स्ट्राइकर और नगास्त्रा 1 ड्रोन्स डेवलप कर रहा है। ये ड्रोन्स एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जैसे जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम ने लद्दाख में अपने लॉयटरिंग मुनीशन को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। टाटा एडवांस सिस्टम ने ALS-50 VTOL ड्रोन डेवलप किया है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रायल पास कर चुका है और 2021 के आर्मी डे परेड में 75 ड्रोन्स का सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया गया था, जो इंडिया की फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का बड़ा प्रूफ है। साथ ही इंडिया के लिए सब कुछ आसान नहीं है। इंडियन ड्रोन्स अभी भी रशियन और ईरानियन ड्रोन से महंगे हैं, जिसे कम करना पड़ेगा, लेकिन इसी वजह से इंडिया ने अपना 65% डिफेंस इक्विपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से बनाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा AI पावर डिटेक्शन और लॉन्ग रेंज ड्रोन डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज एक स्टेल्थी ड्रोन डेवलप कर रहा है जो 900 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। ये सब फ्यूचर ड्रोन्स वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर वॉर्स AI और ड्रोन वॉरफेयर के बेसिस पर होंगे, जिसमें एयर सुपीरियरिटी और एनिमी डिनायल सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इंडियन आर्मी भी ड्रोन और स्मार्ट वेपन्स को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि बैटलफील्ड पे इंडिया की टैक्टिकल सुपीरियरिटी बनी रहे। तो इंडिया की इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन और कॉस्ट चैलेंजेस भी टैकल करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने ड्रोन से चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को कैसे काउंटर करेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।